हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है दिन के टाइम का, और यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और इससे थोड़ा देर पहले ही ना मम्मी और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या बनाए। सुबह का तो चलो हो ही जाता है, लेकिन दिन का और शाम का ऐसा रहता है कि हम लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं। हम हो या कोई और हो, होता है ना घरों में कि पूछते रहते हैं कि क्या बनाए, दिन में क्या बनाए, शाम को क्या बनाए, ऐसी कुछ चलता रहता है। तो मेरे को अभी ये था कि मैं ना दाल चढ़ा देती हूँ। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, हमारे पड़ोस में भाभी जी हैं, तो उन्होंने ना यहाँ पे पालक दे दी थी। उनके जो किचन गार्डन है वहाँ पे काफ़ी अच्छी पालक हो रखी थी, तो उन्होंने दे दी थी। और ऐसे करके वो बीच बीच में कभी कुछ देती रहती हैं, क्योंकि उनके ना उधर बंदर आते हैं, लेकिन पता नहीं शायद थोड़ा सा कम आते हों, तो उनके सब्जियां रह जाती हैं शायद। तो वो कभी जैसे राई हो जाती है, कभी पालक, इसके अलावा और जैसे और चीज़ें भी होती हैं, तो वो कभी कभी देती रहती हैं। तो तब तक वो पालक लेकर आ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि दाल बची हुई थी, तो मेरे को ये था कि चलो पालक का साग ही बना देते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी सब्जी बनाती ना, तो सब्जी बहुत ही कम बनती, और पालक ये इतना था कि हम लोगों के लिए हो जाता, और थोड़ा दाल भी थी तो फिर तो हो ही जाता। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है पालक को 3-4 बार वॉश कर लिया है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा से मिट्टी नहीं थी, क्योंकि जब घर की सब्जी होती है ना, उसमें मिट्टी बहुत कम से निकलती है, और जो बाज़ार की होती है उनमें तो कितनी बार ही हम धो देते हैं ना। तो यहाँ पर जो मिट्टी थी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको 3 से 4 बार ही वॉश कर दिया था। और उसके बाद बस इसको मैं अब बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पालक जो है वो प्रेशर कुकर में रख दिया है, और इसमें ही मैं टमाटर वगैरह भी ऐड कर दूँगी। टमाटर थोड़े ज़्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि खटास रहे। तो मैं इसमें टमाटर और साथ में हरी मिर्च तो लाल हो गई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ में मैंने काफ़ी ज़्यादा से इसमें लहसुन ऐड करी है। तो लहसुन ये मोटी वाली है, तो मैंने 3 से 4 करी है, तो आप इसे लगा लो कि 6-7 कलियों के बराबर ये लहसुन है। और साथ में अदरक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस अब मैं इसको 2 से 3 सीटी में उबाल लूँगी, और उसके बाद इसमें मैं तड़का लगाऊंगी लहसुन का। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सैटरडे, टाइम हो रहा है ठीक दिन के 1 बज रहे हैं। आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू कर रही हूँ, और आज मैंने थोड़ा सा ब्लॉग की एडिटिंग भी कम ही करी है, तो शायद आपको आज ब्लॉग ना ही मिले। वैसे मैं सोच रही हूँ कि चलो रोज ब्लॉगिंग कर ही लेते हैं, लेकिन शायद आज मेरे को लग रहा है शायद मैं ब्लॉग वगैरह पोस्ट ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को एक दूसरा वीडियो है वो भी एडिट करना था। तो इस वजह से टाइम लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। और फिर शाम को ये हो जाता है कि आशी और सिया का पढ़ाने का टाइम रहता है, तो उस टाइम पे तो हो ही नहीं सकता है। व्लॉगिंग भी बहुत कम हो जाएगी अभी, क्योंकि एक तारीख से इनके एग्ज़ाम शुरू है, इसलिए। तो बस अभी आपने देखा मैंने साग वगैरह चढ़ा रखा है। और ये हमारे पड़ोस में जो हमारे नेबर है ना, पड़ोस नेबर है कि जो हमारे नेबर हैं, उन भाभी जी ने दिया है ये, उनके किचन गार्डन में लग रहा है ये। हमारे भी लगा था, लेकिन हमारे इतना बड़ा नहीं हो रखा था पालक, इनका काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो वही मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि राजमा कल की बची हुई है, तो ये हो जाएगा इसलिए। तो अब मैं तड़का लगाने जा रही हूँ उसमें। और उससे पहले मैं सोची थी कि मैं ये जो मेरी अलमीरा है ना, इसको क्लीन कर लेती हूँ। काफ़ी गंदी हो गई है, वाइट वॉश से भी हो गई है, और कुछ हाथ लग के भी ना वो ब्लैक से जाती है। तो सोची थी इसको क्लीन करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले मैं साग जो है वो चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद मैं इसको क्लीन करती हूँ, देखती हूँ। और फिर शाम को जब बच्चे आते हैं तो उसके बाद टाइम नहीं लगता है, क्योंकि फिर इनको पढ़ाने का सिस्टम है अब आजकल। तो सिया के भी 27 से हैं, आशी के तो 1 से है, लेकिन सिया के 27 से है, इसलिए सोच रही हूँ इनसे आने से पहले जो हो जाए तो ठीक है। यहाँ पानी भी गर्म हो गया, पापा के लिए रखा था, थर्मस में रखना है। और यहाँ पालक जो है ना ये भी हो गई है, तो इसको पटा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसको पीस लूँगी, क्योंकि गरम ना एकदम से मुंह में आता है, इसलिए। तो ये, और मम्मी बाहर ले गई टमाटर। और टमाटर ना फिर से जैसे पहले ठीक हो रखे थे, अभी फिर से थोड़े से महंगे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन पहले से हो चुके हैं महंगे। तो वो अभी कोई टमाटर वाले भैया आ रखे हैं। कहाँ घूम रही है? ये देख रही है, अपने आप को खुद ही खोल देती है भैया। इसको इतने टाइट के बांध के रखते हैं, ये पूरा पट्टा खोल देती है साथ में। क्या है ये? सबके सामने इसकी पिटाई होगी इसकी, है? कहाँ घूम रही है? देखो कितनी भोली बन जाती है इसकी ना। पिटाई करो इसकी, बुलाओ दादी को। अभी भोली बन गई। चल अंदर। प्याज लेके
और टमाटर भी ले लिए मम्मी ने, और प्याज भी ले लिए। प्याज भी ख़त्म ही थे, मुझे लगा सिर्फ मम्मी ने टमाटर ले लिए। तो बस इसको भी फ्रिज में रख देंगे। अभी मैं तड़का लगाती हूँ फटाफट से पालक में, क्योंकि ना 1 बज गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा ना चावल वगैरह भी चढ़ाती हूँ। कैंडी बिस्किट खाएगी। ओह, ये यहीं बैठी रहती है बिस्किट खाने के लिए। है बिस्किट की भूत है ये, देखो बिस्किट बहुत पसंद है इसको। वो देखो वहां जाके खाएगी, पायदान में बैठेगी। हैं कैंडी बिस्किट खाई, बिस्किट खा रही है ये। और यहाँ पे अब मैं फटाफट से इसको तड़का लगा देती हूँ। अब मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने 2 लाल मिर्चें ना ऐसे डाल दी हैं तो ये बहुत तेज़ हो जाएंगी इसलिए। और यहाँ पे कल हमने राजमा बनाई थी तो वो भी बची हुई है, इसलिए जो पालक थी ना मैंने कहा चलो हो ही जाएगी। इसमें थोड़ा सा मैं बेसन या फिर वो मिलाऊंगी मक्की का आटा, तो उससे थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ये। तो बस मैंने जो पालक है ना उसमें तड़का लगा दिया है पीस के, और उसको तड़का भी लगा दिया है। आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा है, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। मैं उसमें जैसे घी और जीरा हो गया, हींग हो गया, और साथ में लाल मिर्च पाउडर, और जो जीरा वो होता है ना लहसुन का कलियाँ, उसका मैं तड़का लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोची थी इसमें मक्की का आटा या फिर बेसन ऐड करूँगी, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये काफ़ी ज़्यादा से हो ही गया था, तो फिर मैंने ऐड नहीं करा। और यहाँ पर अभी जो मम्मी ने प्याज लिए थे ना, वो प्याज मैं बास्केट में रख रही हूँ। तो बास्केट के नीचे ना मैंने छोटा सा बार का पीस डाला हुआ था, जो कि मेरे को ठीक भी लगा। सारा का सारा ना इसमें ही आ रखा था, नहीं तो सारा नीचे गिरता है फिर वो। तो नीचे वाली जो रॉ है उसमें भी मैंने लगाया था, लेकिन वो पता नहीं शायद हट गया खुद से ही। तो बस यहाँ पे जो प्याज है वो सारे की मैं रख रही हूँ, और जो प्याज पुराने हैं ना उनको मैं ऊपर रख रही हूँ, ताकि पहले वो ही यूज हो जाए। तो बस खाना वगैरह मैंने चढ़ाई दिया है। प्याज की टोकरी मैंने मतलब प्याज की टोकरी में प्याज रख दिए हैं। और यहाँ पर ना अभी मैं लेकर आई हूँ जो विम जेल और स्क्रब होता है ना, स्क्रबर, वो लेकर आई हूँ। ये अलमीरा थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। तो ये ना वैसे तो गंदी हो ही रखी थी, लेकिन इसमें जैसे वाइट वॉश हुई थी ना, तो उसके भी काफ़ी छींटे पड़े हुए थे, जबकि इसको हमने ढका हुआ था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि ऐसे पूरी भी ढकी भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं से छींटे पड़ ही गए थे। तो वो देखने में ना बहुत गंदे लग रहे थे। और साइड में ना इसकी क्या बोलते हैं, जैसे वो लोहे का पेंट निकल जाता है, मतलब अलमारी का पेंट सा निकल जाता है ना, ऐसा सा भी कुछ हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना मैं दोबारा से पेंट करवा दूंगी, क्योंकि हम लोग ना शॉप में पूछ कर आए थे, तो ये दोबारा से पेंट हो जाता है, बिल्कुल न्यू हो जाती है, अंदर से भी बिल्कुल न्यू हो जाती है। वैसे अंदर से तो मेरी अलमारी बिल्कुल ठीक है, बाहर से भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसके कॉर्नर्स है ना, ये हो जाते हैं, थोड़ा सा लग जाता है कहीं पे, या हाथ उत लगते रहते हैं, तो उस वजह से। तो कभी बीच में मैं वो करवा दूंगी। मतलब पूरा अलमारी वो लोग पेंट करके चले जाते हैं, घर पे तो नहीं आते हैं, खैर अलमारी देनी पड़ती है शॉप में। तो हम पूछ कर आए थे, तो बीच में मैं करवा दूंगी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर अलमारी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैं इसको फटाफट से ना क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसमें जो वाइट से छींटे पड़े ना, वो देखने में काफ़ी गंदे लग रहे थे। इसलिए तो पहले मैंने स्क्रबर से लिया तो हुआ नहीं, फिर जो एक लोहे का होता है ना स्क्रबर, उससे करा तो ये काफ़ी अच्छे से हो गया था। इसके बाद मैंने स्प्रे जो होता है वो करके इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये डॉल सी और ये मिक्की माउस, मैं पहले सोची थी इसको हटा देती हूँ, बट ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जब मैंने इतने सालों पहले मैंने लगाया था, मतलब जब मेरी शादी हुई थी उसके कुछ टाइम बाद मैंने लगाया था, आपको यकीन भी नहीं होगा, लेकिन ये आज तक वैसे के वैसे ही हैं। तो फिर मैंने इनको हटाया नहीं यहाँ से। और यहाँ पे ना अभी मैं आई हूँ छत में, जो कपड़े तार पे सुखाने डाले थे ना, उनको दीवार पे कर रही हूँ, क्योंकि तार पे ना अगर मैंने ड्रायर नहीं करे हैं कपड़े तो दीवार पे ही जाके सूखते हैं ये। अदरवाइज अगर
ड्रायर करे हुए हैं तो तार पे ही सूख जाते हैं, लेकिन ये मैंने शायद ड्रायर नहीं करे थे। तो धूप आजकल वैसे बहुत तेज़ है तो कपड़े जो है ना सूख जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उनको अलटते पलटते रहो या फिर जैसे उनको यहाँ पर दीवार पे लगा तो डायरेक्ट धूप पड़ती तो बहुत जल्दी जो है कपड़े सूख जाते हैं। तो मैं बस अभी फ्री थी तो मैंने कहा चलो इनको मैं फटाफट से पलट कर भी आती हूँ और जो नहीं सूखे हैं उनको दीवार पे डाल देती हूँ मैं यहाँ पे। तो छत से आ गई हूँ मैं और अभी खाने का टाइम हो गया है, 2 या 2:15 बज गए होंगे। तो बस अब मैं यहाँ पे खाना जो है ना वो लगा रही हूँ। तो आशी, सिया और हस्बैंड तो बाद में ही आके खाते हैं जब वो 3 बजे आते हैं, लेकिन पापा, मम्मी और मैं खा लेते हैं। हम भी थोड़ा लेट ही खाते हैं क्योंकि नाश्ता लेट हो जाता है तो फिर खाना लेट ही खाते हैं। तो कभी कभी मन करता है तो जल्दी खा लेते हैं, अदरवाइज़ अभी खा लेते हैं। तो जो दाल थी उसको मैंने गर्म करने रख दिया है, साग तो अभी गर्म है ही। तो सबसे पहले पापा का लगा दूंगी और फिर मम्मी और मैं खा लेंगे। तो पहले हम क्या करते थे, धूप में बैठ के खाते थे खाना, लेकिन आजकल धूप इतनी तेज़ है, बिल्कुल फेस पे लगती है, तो बाहर बैठना तो बहुत मुश्किल हो गया। मतलब अच्छा हो गया मौसम, ना बहुत ठंडा है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अच्छा लग रहा है मौसम, जैसे अक्टूबर नवंबर के टाइम पर होता है ऐसा सा लग रहा है। लेकिन ऐसा है कि बहुत जल्दी भी गर्मी ना आ जाए तो ऐसा भी लगता है मन में कभी कभी, लेकिन अगर एक बारिश ही पड़ेगी ना तो फिर से ठंड हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है और अभी सैलेड में मैं जो है ना प्याज कट करी, क्योंकि आजकल ना प्याज बहुत अच्छे लगते हैं सब्जी वगैरह, मतलब दाल वगैरह के साथ दिन में ना। तो बस इनको मैं काट रही हूँ, लेकिन ये प्याज बहुत तेज है तो इनको भिगो के रख दो पहले से तो ठीक रहता है, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा तो बस अभी मैं फटाफट से काट रही हूँ। इसमें हरा नमक ऐड कर दिया है और बस हमारा जो लंच है वो रेडी है, तो बस लंच करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अनियन है हमारे हेयर के लिए और हमारे हेयर के रूट के लिए बहुत ज़्यादा से बेनिफिशियल होता है। उसका जूस मैं बोलूँगी अनियन का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन हर बार अनियन का जूस निकालना और उसको अपने हेयर पे अप्लाई करना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सी वजह होती है, हमारे पास टाइम कम होता है और हम ये सब झंझट नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग ये अप्लाई फिर नहीं करते हैं, रहने देते हैं। इसलिए मामाअर्थ लेकर आए हैं अनियन शैम्पू विद अनियन एंड प्लांट केराटिन और साथ में ही अनियन कंडीशनर विद अनियन एंड कोकोनट। तो जो अनियन है जो हमारे हेयर की रूट्स होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और 90% तक ये हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मामाअर्थ की जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, तो वैसा ही इसमें ही है, इसमें कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है और ना ही सल्फेट है। और साथ में ही जो अनियन कंडीशनर है उसमें कोकोनट है जो कि हमारे हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है एंड डिटैंगल हेयर भी देता है हमें। तो मैं आपको बता दूं मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है और उसके साथ साथ ही एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है, जो कि जितना प्लास्टिक यूज करते हैं ना उससे कई ज्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकल करते हैं। और मामाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। तो जब भी आप या हम उनसे कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके बिहाफ पे एक ट्री प्लांट कर देते हैं। और मामाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर ये जो दोनों प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ आपको मिल जाएंगे अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप और उनकी वेबसाइट पे जाकर। और अगर आपको 20% का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा ये कूपन कोड यूज कर सकते हो जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट पे जाकर इसको यूज करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट जरूर से मिलेगा। तो इन दोनों के ही जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए हैं, वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। और अब ऑनलाइन के साथ साथ मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे आपके किसी भी नियर बाय स्टोर पे, तो आप इसको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो। और इन दोनों के लिंक दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टाइम जो है शाम का हो गया है, डायरेक्ट आपको शाम को मिल रही हूँ। इससे पहले थोड़ा सा आशीष सिया को पढ़ाया था तो व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। और यहाँ पे अभी ना मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ ही मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि हमने एक्चुअली अभी एक दिन मार्केट गए थे मम्मी और मैं, तो वहाँ से लेकर आए थे। बहुत प्यारे हैं ये। इसको ट्रे मतलब जैसे इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, बिस्किट। अगर आप अलग से कुछ बाउल वगैरह नहीं रखना चाहते हो किसी भी गेस्ट के लिए, कोई आ रहा है घर पे, तो ये आप रख सकते
सकते हो। तो ये ना मतलब मम्मी का बहुत वो था, दिन से मम्मी तक सोचा हुआ था मम्मी ने कि ये लेना है लेना है। तो मैंने बहुत बार ना ऑनलाइन भी ये देखा, ऑनलाइन भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, तो मेरे को वही था मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी। लेकिन एक दिन मम्मी और मार्केट गए थे तो ऐसी बस लेना कुछ और था, तो इसको मम्मी ने ऐसे पूछा तो ये वहाँ पर मिल गया। और ये ना एक ही नज़र में मम्मी को बहुत पसंद आया। मैं मम्मी का नाम इसलिए बोल रही हूँ बार बार क्योंकि मम्मी का बहुत मन था ये लेने का। मन मीन्स कि मतलब ये मम्मी को था कि मतलब ऐसा कुछ लेना है। एक तो ये एयर टाइट होते हैं तो इसमें ना कुछ भी रख दो और फिर बंद करके रख दो, और कभी कोई आए ना तो एकदम से दे दो, क्योंकि वो बार बार ना कटोरियाँ निकालना उनमें डालना बड़ा झंझट वाला काम लगता है। तो इसमें सही रहता है, बिस्किट ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रखना है आपको आप ये रख सकते हो, एयर टाइट है। जैसे ऐसे कोई आए तो फटाफट मतलब रख दिया। तो इसलिए मम्मी को काफ़ी टाइम से मम्मी इसको देख रही थी, मुझे भी मम्मी ने बोला था कि एक बार ऑनलाइन देख लियो, तो मैंने देखा था लेकिन तब तक मार्केट में ये मिल गया। तो ये ना मेटल का है पूरा, इसकी ट्रे भी मेटल की है, बहुत मजबूत है। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, मतलब ऐसे कॉस्टली क्या बोलूँ मैं, लेकिन जितना आप इसको देख रहे हो ना सुंदर सा, तो इतना ही मतलब इसका प्राइस भी है, लेकिन बहुत यूजफुल एंड बहुत अच्छा है। कूड़ा वगैरह है ना वो मम्मी इसमें आग लगा दी मम्मी ने आज। और सिया कर रही है अपनी दादी की हेल्प, है सिया? कूड़ कबाड़ ला रही है सिया। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा से कूड़ा हो गया था, तो मम्मी ने इसमें लगा दिया आग, तो ये जल जाएगा। और क्या डालूं? ये दे। और यहाँ पे हमारा धनिया, मैं कहा धनिया भी बड़ा हो गया ना, ये बढ़ गया ये, पहले शुरू में बढ़ा नहीं बिल्कुल भी, पहले शुरू में बढ़ा नहीं बिल्कुल भी ना, अब बढ़ रहा है ये, अच्छा हो गया अब ना। ले सिया। जा सिया, ओ सिया जा अपनी टेबल देखो, सिया की टेबल वहाँ पे है। और ये इसने नहीं करी है ठीक, ये मैंने ठीक करी है, सारी कॉपीज वगैरह मैंने रखी है। तो अब ये खिसका रही है टेबल, और वहाँ सामने आपको सिया की फ़ोटो दिख रही होगी, सिया ने लगाई है ना वो। और ये सोनू मौसी ने खींची थी इसकी फ़ोटो, जब सोनू मौसी का रोका हुआ था ना उस दिन का है ये, मतलब सगाई जैसा। बस ये बैठ गई है, अपना बैग में से सामान निकालेगी। तो मैं नहीं निकालूंगी, जल्दी करो। और जब तक ये वो करेगी ना तब तक मैं सारे सॉक्स जो है फोल्ड करके रख रही हूँ। इतने सारे सॉक्स हो रखे हैं आप देखो, यहाँ टाइम मैंने ऐसे ही रख दिए थे। अब मुझे पता भी चल जाएगा इसमें से वॉश कौन से नहीं है, वैसे सारे ही वॉश हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लूँगी। तो ये सारे के सारे फोल्ड करती हूँ। और ये निकाल, तू अपना काम कर। और ये सिया की देखो इतनी पुरानी टोपी, जब ये बहुत छोटी थी 1-2 साल की तब की टोपी है ये देखो, बहुत पहनती थी तू ये वाली कैप। अब आएगी नहीं। तो बस यहाँ पे अभी मैं सिया को जो है पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा उसका होमवर्क भी है और थोड़ा सा जो उसका रिवीजन आ रहा है ना स्कूल से वो भी है, तो वो भी साथ साथ में मैं उसको करा रही हूँ। तो इसको ना मैंने मतलब एक टाइम तो ऐसा मैंने इसका बांध दिया है कि इस टाइम पे पढ़ेगी। और अभी कुछ दिनों से इनकी छुट्टियाँ भी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं तो इनकी छुट्टी दी है ताकि स्कूल में डिस्टर्ब ना हो। तो फिर जब मेरे को टाइम लग रहा है तब मैं इसको बिठा दे रही हूँ। और क्या है ना कि थोड़ा सा इसको आदत भी लगी रहेगी, एकदम से बिठाओ तो फिर ये बैठेगी नहीं इस वजह से। और यहाँ पर बस जो सॉक्स है वो मैंने फोल्ड करके रख रही हूँ, जो नहीं मिले हैं उनको मैं साइड कर दूंगी, और जो थोड़े से फट गए हैं वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सॉक्स हो गए हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। स्कूल के भी इनके इतने सारे सॉक्स हो रखे हैं, तो जो इसके साथ के पेयर्स मतलब मिल रहे हैं वो तो मैं रख दे रही हूँ, जो नहीं मिल रहे हैं उनको मैं साइड में कर दूंगी, जब मिलेंगे तो उनको भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। और अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।